भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। काल ब्रह्म की माया के प्रभाव से अनंत करोड़ अवतार उत्पन्न हो चुके हैं। पृथ्वी के ऊपर कर्ता यानी परमात्मा बनकर जन्म लेते हैं। ऊपर से आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से, फिर से कर्मों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में गिरकर कष्ट उठाते हैं, फिर से जगत फंद में फंसे रह जाते हैं। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जैसे रामचंद्र कर्ता बनकर राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। बाली को धोखे से मारा, उसका पाप लगा। उस पाप कर्म को भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्मे। ये शैतान, ये काल इस प्रकार से अपने नबियों की, अपने रसूल की, अपने पैगंबर की, अपने अवतारों की दुर्गति करता है। श्री रामचंद्र जी को भेज दिया विष्णु जी के लोक से भगवान बना के, कर्ता बना के, और धोखे से बाली को मरवा दिया उसी शैतान ने। और अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ा, फिर कर्म का दंड। अगले जन्म में द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेके आना पड़ा उस कर्ता को, उस भगवान को, उस नकली परमात्मा को, श्री विष्णु जी को, रामचंद्र को। ऐसे ये काल फिर यहां पर फंसा के रखता है इनको। बाली वाली आत्मा ने शिकारी का जन्म लिया, श्री कृष्ण जी को धोखे से मारकर बदला लिया। श्री रामचंद्र रूप में केवल एक पत्नी व्रत धर्म पर कायम रहे, पापों से बचे रहे। यानी भाई और बहनों, ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। इसने विष्णु वाली आत्मा को त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में धरती पर भेज दिया। दुनिया में इसको करतार बना दिया, परमात्मा बना के भेज दिया। और उस जन्म में रामचंद्र जी के आचार विचार व्यवहार को बड़ा अच्छा रखा, उसको भगवान बना दिया, परमात्मा। हम जीवों को उलझाने के लिए, हम जीवों के बीच में श्री रामचंद्र जी भगवान बन के आ गए, करतार बन के आ गए। और आजीवन केवल एक ही औरत के संपर्क में रहे। सीता के अलावा उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। जबकि त्रेता युग में तो अनेकों शादियां हो जाती थी। खुद श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ, उनकी 4 शादियां थी। श्री रामचंद्र जी के ससुर यानी सीता जी के पिता राजा जनक, उनकी 10,000 रानियां थी। और श्री रामचंद्र जी तो राजा थे, उनको कौन रोकने टेकोने वाला था, चाहे लाखों शादियां करो। लेकिन त्रेता युग में तो इस शैतान ने इस काल को, विष्णु जी वाली आत्मा को रामचंद्र रूप में भेज के केवल एक ही औरत के संपर्क में रखा, पत्नी वर्ता बना दिया, पत्नी वर्ता। और नेक्स्ट जीवन में जब द्वापर में वही विष्णु, वही रामचंद्र श्री कृष्ण जी के रूप में जन्मा, तो फिर सारी कसर निकाल दी, सारी कसर। 8 शादियां तो खुद ने करी श्री कृष्ण जी ने, 8 को भोगा। इसके अलावा जो गोपियां थी उनके साथ में सेक्स किया करता था, उनको भोगा करता था, वो पाप कर्म कमा लिए। और फिर एक राजा से युद्ध में हजारों की संख्या में औरतों को छुड़वा कर लाया था, उन सबको श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में रखा, उनके साथ में सेक्स किया करता था। अब करता था श्री कृष्ण, और भैया मजे लेता था ये शैतान, ये काल। श्री कृष्ण में प्रवेश करके मन रूप में उन औरतों को भोगा कौन करता था? ये काल, ये शैतान। और वो पाप कर्म रख दिए श्री कृष्ण जी के सिर पर। अब भोगेगा श्री कृष्ण, अब 84 लाख योनियां भोगेगा श्री कृष्ण, नरक में जाएगा श्री कृष्ण। जब उसका विष्णु वाला पद समाप्त होगा, उसकी भक्ति कमाई नष्ट होगी, फिर ये सारे पाप कर्म भोगने पड़ेंगे उसको, जो भगवान बन के आया था यहां पर। तो ये शैतान, ये काल अपने अवतारों की, अपने नबियों की, अपने पैगंबरों की, रसूलों की इसी प्रकार से दुर्गति करता है। ये इसी प्रकार से श्री कृष्ण रूप में सारी कसर निकाल ली। 8 तो विवाह किए, यानी 8 स्त्रियों को भोगा, फिर हजारों गोपी गुजरियों को भोगा। 16,000 स्त्रियां एक राजा ने घेर रखी थी, उनको छीनकर श्री कृष्ण लाया, उन सबको भोगा। भोगा काल ने, पाप लगाए श्री कृष्ण जी को। इन पापों का दंड भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाकर श्री कृष्ण और श्री राम वाली आत्मा पाप कर्मों का दंड भोगेगी। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं, हमारी आंखें खोलना चाहते हैं कि नादानो, अगर तुम ये सच्ची इबादत ना करोगे जो वर्तमान में मैं लेकर आया हूं धरती पर, तो जब तुम्हारे अवतारों की, तुम्हारे भगवानों की शैतान ने ऐसी दुर्गति की है, तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो ये कर्म दंड भोगने से तुम बच जाओगे, जब तुम्हारे भगवान नहीं बचे, तुम्हारे करतार नहीं बचे।
इसलिए गुरुदेव हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिनको भक्ति मिल गई वो तो दृढ़ता के साथ लगे रहो, और जो अभी गफलत में जी रहे हैं ना, तो इस ज्ञान को समझकर, सत्संगों को समझकर, इतिहास को देखकर आंखें खोल लो कि जब तुम्हारे भगवानों के साथ में ऐसा हुआ, ऐसी दुर्गति हुई, इसने उन तुम्हारे अवतारों को भी नहीं छोड़ा गधा कुत्ता सुअर बनाने से, तो तुम्हारी क्या दुर्गति करेगा? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव हमें भक्ति की प्रेरणा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री राम वाली आत्मा पाप कर्मों का दंड भोगेगी। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव तो केवल 3 लोक, कौन से? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के ही राजा हैं, यानी प्रभु हैं, भगवान हैं। परमात्मा कबीर जी का धाम यानी स्थान बहुत ऊंचा है, 16 संकोश की दूरी पर है। शतलोक रूपी प्रदेश है, ऊंचा धाम कबीर का शतलोक प्रदेश। अल्लाह कबीर सबका मालिक यानी सम्राट है, भगवान है, वो परमात्मा है। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।